नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की तैयारी में। आज की इस वीडियो में जो है हम एकलव्य मॉडल स्कूल के गणित का मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो है मॉडल पेपर नंबर 2 है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है 5287 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए कोई भी संख्या हो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे संख्या 2 है, इस 2 को जो है इस 2 के लिए लिखेंगे 2 और इसके आगे में जितना भी अंक होगा उस उतना जो है इसके आगे 0 लगा देंगे। तो इसके देखिए ये 2 है, 2 के बाद में 2 अंक है 8 और 7, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे यानी कि 200 आया। तो ये 200 जो है इसका स्थानीय मान होगा। तो सही आंसर है 7। दूसरा प्रश्न देखिए 0.13 का भिन्न रूप होगा। ठीक है, क्या दिया है, हमें दिया है 0.13, इसका हमें भिन्न रूप बताना है। तो भिन्न रूप बनाना एकदम ही आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो दशमलव दिया है ना, ठीक है, ऐसे नीचे में लाइन खींचना है। दशमलव दिया है, इसके नीचे में लिखेंगे 1 और दशमलव के आगे जितना भी संख्या है, जितना भी अंक है उतना लगा देंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका 13/100। ठीक है, ऐसे करने के बाद ना क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, ये आपका भिन्न रूप होगा। तो 0.13 का भिन्न रूप होगा 13/100। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। पहला है 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है 3 भुजाओं वाली खुली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चौथा है 2 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति को ही जो है हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, 3 और 13 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। क्या करना है हमें, 5 और 13 का जो है हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं भाई। इसको जो है भाग करना है तो 5 से भाग करेंगे, तो 5 एकम 5, 13 जो है 5 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 13 का 13 उतार देंगे और 13 जो है केवल 13 से ही भाग जाएगा। आपका 1 का 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो 13 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 13 पंचे 65। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा महीना 28 अथवा 29 दिन का होता है। पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा अप्रैल। सही आंसर है फरवरी। फरवरी जो होता है ना वह या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा। जब सामान्य वर्ष से चलती है तो फरवरी जो है 28 दिन का होता है और जब लीप वर्ष से चलती है तो फरवरी जो है ये 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। छठवां प्रश्न देखिए, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट बराबर कितना मिनट होगा। ठीक है, तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 घंटा बराबर कितना होती है, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, तो घंटा को जो है जब बदलेंगे मिनट में तो ये हो जाएगा 60 मिनट और यहाँ पास बोला है 17 मिनट एक्स्ट्रा, इसमें जो है 17 को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 और 7 7, 6 और 1 7, तो हमें मिलेगा 77 मिनट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 77 मिनट। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग होगा। तो चलिए जोड़ देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ओके, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 अंक की बोला गया है तो 4 बार लिखेंगे 9। ये हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और जब छोटी संख्या लिखना हो 4 अंकों की तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 और 4 अंक बोला गया है तो 4 से कम होती है 3, यानी कि 1 के बाद लगा देंगे 3 0। इसको जो है जोड़ देते हैं तो ये 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 होगा 10, तो हमें मिलेगा 10,999। सही आंसर ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, 625 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो हमें जो है 625 का निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 625 है इसका जो है निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। चलिए निकाल लेते हैं, इसको जो है करेंगे 5 से भाग।
5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12। 5 दूनी 10, तो 12 है, 12 में घटाएंगे 10 तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 25। तो 5 पंचे 25। देखिए यहाँ पास क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये जो 625 है इसको जो है ना 5 से भाग किया, सिंपल सा। ठीक है, 625 को क्या किया हूँ, 5 से भाग किया हूँ। देखिए 5 एकम 5 आया, घटाएंगे बचेगा 1, 2 को यहाँ उतार देंगे, 5 दूनी 10, घटाएंगे 2 को, यहाँ 2 बचेगा। अब इस 5 को यहाँ उतार देंगे, 5 पंचे 25, तो कितना मिला मुझे, 125 मिला। तो 125 को जो है यहाँ लिखना है नीचे में, आया समझ में। वैसे ही फिर से 125 को जो है 5 से फिर से करेंगे भाग, तो कितना आएगा, तो 125 को जो है ना हम फिर से करेंगे भाग किससे, 5 से। तो 5 दूनी 10, ठीक है, घटाएंगे तो बचेगा 2, इस 5 को यहाँ उतार देंगे, तो 5 पंचे 25 आएगा। तो कितना मिला हमें, हमें मिला है 5। तो यहाँ पास आ जाएगा 5, यहाँ पास आएगा 25। हमें कितना मिला, भागफल 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, ठीक है। अब फिर से जो है 5 से भाग करेंगे तो 5 पंचे 25, और फिर से जो है इसे 5 से करेंगे भाग तो 5 पंचे 25, ठीक, इतना प्राप्त हुआ। अब इसको जो है हम लिख लेंगे यहाँ पास 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें 625 का निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ी बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 का जोड़ी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पास 5 का ये जोड़ी बन गया, और एक जोड़ी ये बन गया, बना जोड़ी, ठीक है। अब ये जोड़ी बन गया है ना, ये किसका, 5 का जोड़ी है, तो ये 5, मतलब कि जो समान संख्या होती है ना, 2 संख्या समान होंगी उसका जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका जोड़ी बना लिए, और इन 5 को लिखेंगे केवल 5। वैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इन दोनों जोड़ी को लिखेंगे केवल 5, ठीक है। और इनका जो है आपस में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो 5 गुणित 5 करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 25, ठीक। और ये 25 जो है ये होगा 625 का वर्गमूल। क्या होगा, 625 का वर्गमूल होगा 25। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 25, ठीक। आए सबको समझ में। अब देखिए, एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मैं यहाँ पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एकलव्य मॉडल स्कूल का यह कोर्स। इस कोर्स में पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पास वीडियो दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक का जो है यहाँ पास वीडियो दिया गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन सब के वीडियो आपको यहाँ पास मिलेंगे। हिंदी है, हिंदी से अपठित गद्यांश के वीडियो मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी के वीडियो दिए गए हैं, अंग्रेजी का वीडियो है, अंग्रेजी पैसेज का वीडियो है, अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो है, गणित का एक एक टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे वीडियो जो है दिए गए हैं। साथ में मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे कि यह आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक है, उसके नीचे में जैसे ही रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके नीचे में उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्विज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्विज है, इसको जो है आप यहाँ से तुरंत हल जो है कर सकते हो ऐसे करके। और जैसे ही आप इसको जो है सबमिट करते हो, इसको जो है क्विज को फिनिश करते हो, आपको जो है यहाँ पर तुरंत रिजल्ट जो है दिखा देता है कि आप कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, और जो भी प्रश्न आपने सही हल किया है, गलत हल किया है, उस सबको यहाँ पर जो है बता देता है कि कौन से प्रश्न का आपने जो है गलत हल किया है, कौन से प्रश्न का आपने सही हल किया है। तो ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट आपको एकलव्य स्कूल के लिए ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जिसको आप कभी भी कहीं भी और कितना भी समय लॉगिन करके देख सकते हो। तो यह कंप्लीट कोर्स जो है, तो यह बेहतरीन ज़बरदस्त कोर्स जिसकी सहायता से एकलव्य स्कूल की आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हो। यह कोर्स आपको पूरे साल भर के लिए दिया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए कोर्स को ज़रूर इनरोल करें। अब चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। 9वां प्रश्न में क्या है, 12 आदमी किसी खेत को 4 दिन में काटते हैं, तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या बोला गया है कि 12 आदमी हैं जो किसी खेत को 4 दिन में काट रहे हैं, तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
देखिए इसमें हमें इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा समझिए। देखिए यहाँ पास दिया है 12 आदमी, ठीक है, तो हमें आदमी कितना दिया है, हमें जो है आदमी दिया है 12, तो इसको मान के चलता हूँ मैं M1, ठीक है, M1 मान के चलता हूँ 12, ओके, ये हो गया 12, ठीक है। अब देखिए 12 आदमी किसी खेत को 4 दिन में काटते हैं, कितने दिन में काटते हैं 4, यानी कि हमें दिन दिया हुआ है, इसको मैं मानता हूँ D1, क्या मानता हूँ D1, D1 कितना दिया है हमें 4 दिया है, ठीक है। और एक खेत को जो है काटना है, तो खेत को जो काटना है उसको मैं मान के चलता हूँ कार्य यानी कि W, ठीक है, तो इसको लेते हैं W1, तो W1 कितना होगा 1, क्योंकि एक खेत को काटना है, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए दूसरे हिस्से में क्या दिया है, तो 4 आदमी, अब यहाँ पास आदमी की संख्या कितना दिया है 4, तो इस आदमी की संख्या को मान के चलते हैं M2, तो M2 का मान कितना है 4, तो उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे, हमें दिन का जो है मान निकालना है, यानी कि D2 का मान नहीं दिया है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और W2 यानी कि जो खेत है वो क्या है, वो जो है वही खेत है, यानी कि खेत का मान भी क्या होगा 1, क्योंकि एक खेत का हमें निकालना है कि एक खेत को कितने दिनों में काटेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मान। इसके लिए फार्मूला होता है M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2, ठीक है, ये जो है इसका फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में ना इन सारे मानों को रख देंगे, तो जहाँ पास M1 है वहाँ लिखेंगे 12, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 12 इंटू D1 के जगह में ये D1 का मान ये हो गया 4 बटे W1 का मान 1 ये होगा 1 बराबर M2 का मान है 4, तो यहाँ होगा 4 गुना D2 का मान नहीं पता, तो यहाँ पर D2 ही रखते हैं, ठीक है, बटे W2 का मान है 1। अब देखिए इस साइड नीचे में 1 है, यहाँ नीचे में 1 है, तो 1 से 1 कट गया। इस साइड देखिए 4 का जो है ऊपर में गुणा है, यहाँ भी 4 का ऊपर में गुणा है, तो 4 से 4 कट गया, तो फिर D2 का मान कितना आया, तो D2 का मान आ गया 12, ठीक। और ये 12 जो है ये हमारा उत्तर होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सा 12 दिन। आया सबको समझ में। तो इस तरह से जो है ये वाले प्रश्न को हल करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है अलग है, ठीक। अब 10वां प्रश्न देखिए, एक पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, पुस्तक का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देखिए लंबाई अलग है, चौड़ाई का मान अलग है ना। तो ये जो है लगभग एक आयताकार होता है, जो पुस्तक होता है कैसे होती है, वो जो है आयताकार होती है। तो इसका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई है 25, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 20, तो 25 गुना 20 कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका गुना करेंगे तो देखिए ये 20 के आखिरी में क्या है 0 है, तो 0 को ना हम रहने देंगे, छोड़ देंगे। इस 2 का गुना जो है इस 25 के साथ में करेंगे, तो देखिए 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आएगा 1, ठीक है, 2 दूने 4 और 1 5, ये हुआ। अब इस 0 को जो है हमने छोड़ दिया था, तो क्या करेंगे आखिरी में जो है इस 0 को यहाँ लगा देंगे, तो आ गया 500, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 500 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा क्रम अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले लिया जाता है बड़ा को, क्या लिया जाता है, सबसे पहले बड़ा को लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है इससे छोटा को लिया जाता है। इस क्रम को कहा जाता है अवरोही क्रम, ठीक है। तो देख करके बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा को लिया गया है, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ये जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें जो है देखिए सबसे पहले जो है ये बड़ा को लिया गया है, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को लिया गया है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। 12वां प्रश्न देखिए, 98 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है जस्ट पहले की संख्या,
और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए संख्या में एक को घटा देते हैं। तो जब 98 में से घटाएंगे एक तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 97। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये है 4035 भागित 24। ठीक है, तो चलिए इसको भाग करते हैं। 4035 को, ठीक है, किससे भाग करेंगे, इसको जो है 24 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 24 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 24 का जो है 1 के साथ 2 के साथ गुणा कर करके देखना पड़ेगा। तो देखिए 24 से कम 24, ठीक है, तो घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे 4, कितना बचेगा, नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 6, ये हासिल दिया है तो हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये हो गया 16, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए अब 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 163 आए या उससे कम आए। तो देखिए 24 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 6 चौके 24 की 4, हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ये आया 144। कितना बार में, 6 बार में। ठीक है, 7 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 बार लेंगे। अब घटाते हैं, 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में घटाएंगे 4 बचेगा 9, ये 5 हो गया, 5 में घटाएंगे 4 बचेगा 1, 1 से 1 कट गया। अब उतारेंगे इस 5 को, ये हो गया 195। ठीक है, अब देखिए अब किससे 24 का गुणा किससे करें कि 195 आए या उससे छोटा आए। तो देखिए 24 का गुणा जो है ना, अगर हम 8 से करते हैं तो देखिए कितना आता है, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल आएगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। देखिए 8 बार में आया है 192, कितना आया है, 192 आया है। ठीक है, तो घटाएंगे, 5 में 2 गया, बचेगा 3, 9 में 9 गया 0, 0। अब देखिए हमारा आंसर आया है 168। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में 165, 164, 168.125, 170। तो देखिए 168 वाला केवल एक ही है ना, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। इसको आगे और भाग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दशमलव लगाने की। आपको पता चल गया कि 168 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो कहलाती है। पहला है त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है वर्ग, चौथा है कोण। इसका सही आंसर है वर्ग। ठीक है, जो वर्ग होती है ना, उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अगर इसका मान 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो इन सभी भुजाओं का मान भी 2 सेंटीमीटर होगा, किसमें, वर्ग में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, 90,932 को अंकों में लिखेंगे। तो देखिए भाई इसमें से 90,932 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बा, ये वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, अधिक कोण को परिभाषित कीजिए, यानी कि अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है। पहला है वे कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटे होते हैं। दूसरा वे कोण जो 90 अंश से कम होते हैं। तीसरा है वे कोण जो 90 अंश के होते हैं। और चौथा वे कोण जो 180 अंश से अधिक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, वे कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटे होते हैं उसे अधिक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने अपने बैंक खाते में पहले वर्ष कुल 13,79,802 रुपये और दूसरे वर्ष कुल 12,18,625 रुपये जमा किए। बताओ उसने कुल दोनों वर्षों में कुल कितने रुपए जमा किए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जहाँ भी कुल आता है ना, कुल, वहाँ समझ जाइए कि प्रश्न में हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई। 13,79,802 को जोड़ना है 12,18,625 के साथ। ये जोड़ देते हैं, 5 और 2 ये होगा 7, 0 और 2 ये होगा 2, 8 और 6 14 की 4, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 की 8, हासिल आएगा 1, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 3 और 2 5, 1 और 1 2। तो हमें प्राप्त हुआ 25,98,427, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा। ठीक है, इस तरह से इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक कूलर की कीमत
4,350 हैं। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो देखिए हमें जो है एक कूलर का मूल्य दिया हुआ है और हमें 15 कूलर का मूल्य निकालना है। तो जब भी हमें एक का मूल्य प्राप्त हो और एक से अधिक का मूल्य निकालना हो तब हम क्या करते हैं, तब जो है हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 4,350 का गुणा करेंगे 15 के साथ, क्योंकि हमें 15 कूलर का मूल्य निकालना है। तो चलिए इसका जो है गुणा करते हैं। 15 शून्यम शून्य, 15 पंचे 75 की 5, हासिल आएगा 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52, 52 का आएगा 2, हासिल आएगा 5, 15 चौक 60, 60 और 5 65। ठीक, तो हमें मिला 65,250। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, 65,250। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। क्रय मूल्य 136 रुपये, विक्रय मूल्य 143 रुपये है, कितना लाभ या हानि होगी? तो देखिए यहाँ पास विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, मतलब इसको जो है लाभ होगा। तो कितना का लाभ होगा? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य है 143 रुपये और क्रय मूल्य है 136 रुपये। ये घटाते हैं, 3 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 में घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 7। ये हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 0, 1 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 0, यानी कि 7 रुपया का इसे लाभ हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, 7 रुपये का लाभ। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न। हुगा के घर में 3 गायें हैं जो क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर तथा 7 लीटर दूध देती है। बताओ हुंगा की गाय औसतन कितने लीटर दूध देती है? यहाँ पर क्या निकालने बोला है? औसत। और आप सबको पता होगा कि औसत बराबर क्या होती है, सबको याद है ना फार्मूला? औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, मैं यहाँ पास केवल संख्या ही बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो आंकड़ों का योग कितना है? तो चलिए सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ है 12, 8 और 7। देखिए 8 और 2 10, 10 और 7 17 की 7, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, तो हुआ 27। तो आंकड़ों का योग कितना हुआ? आंकड़ों का योग हुआ है 27 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3, तो यहाँ आ जाएगा बटे 3। इसका मतलब है कि 27 को जो है भाग करेंगे 3 से। ठीक है, तो जब 3 से करेंगे 27 को भाग तो कितना आएगा? 3 निया 27। कितना आया है? 9 आया है, यानी कि 9 क्या होगा? 9 जो है हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आ 9 लीटर ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 30, 45 व 60 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग अलग जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं भाई। यहाँ 30 का निकाल लेते हैं, 45 का और 60 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, तो देखिए 30 जो है किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 से भाग करते हैं, 2 15 बार में जो है 30 भाग जाएगा। अब ये 3 से भाग जाएगा, 15 जो है 3 पंचे 15। ठीक है, 5 जो है 5 से ही भाग जाएगा। ठीक है, ये आया। वैसे यहाँ भी देखेंगे भाग करके, तो ये 45 जो है ना ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंचे 15, मतलब 45 को जब 3 से करेंगे भाग तो 15 बार में जाएगा। ठीक है, ये 15 जो है ये भी 3 से भाग जाएगा, 3 पंचे 15, 5 बार में, 5 जो है केवल 5 से ही भाग जाएगा। ठीक है, वैसे 60 देखिए, 60 जो है 2 से भाग जाएगा, तो जब 60 को 2 से करेंगे भाग तो 30 बार में जाएगा। ठीक है, 30 को करेंगे 2 से भाग तो ये 15 बार में जाएगा, 15 को करेंगे 3 से भाग तो ये 5 बार में जाएगा, और 5 जो है ये 1 बार में जाएगा 5 से। अब देखिए यहाँ पास 30 है। ठीक, तो 30 के लिए क्या क्या मान है? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, वैसे 45 है, 45 के लिए क्या क्या मान है? तो 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 60 है, 60 के लिए क्या क्या मान है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, इस 30 में क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें देखिए इसमें ऐसे कौन कौन से संख्या है जो इन तीनों में वो मान है। तो देखिए भाई 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 को जो है अलग लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा कर देंगे,
वैसे देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 को भी यहाँ ऐसे करेंगे। 2 को देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है ना? तो एक में जो है 2 नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे, जो तीनों में है ना उसको लेंगे। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 5 है तो यहाँ लेंगे 3 गुणा 5, ठीक है? तो 3 पंचे ये हो जाएगा 15, कितना होगा? ये होगा 15। तो ये जो है ना इसका महत्तम समापवर्तक है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर द 15, ठीक है? तो आपको ना ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। इसका जो है मेरे गणित वाले जो वीडियो है ना उसमें अच्छे से समझाया हूँ कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, ठीक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 15। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न, 4.5 में कितना मिलाने पर इतना प्राप्त होगा, ठीक है? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि इसमें कितना मिलाने पर इतना प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, इतना में से ना इतना को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पास 12.5 में से 4.5 को घटा देंगे। और जब भी घटाते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, उसके बाद की संख्या को बाद में, उसके पहले की संख्या को पहले लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए 5 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, और यहाँ 12.8 है, ठीक है? 8 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, 3। दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 12 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 8, तो हमें मान प्राप्त हुआ 8.3। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा। अब देखिए अगला प्रश्न, 700 सेंटीमीटर बराबर खाली स्थान, ठीक है? तो देखिए भाई 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यहाँ दिया है 700 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस 700 को ना 100 से करेंगे भाग, क्योंकि सारे मान यहाँ पास मीटर में है, तो 700 को जो है 100 से करेंगे भाग, तो हमें जो है 700 सेंटीमीटर का मीटर में मान प्राप्त हो जाएगा। तो 100 सत्ते होता है 700, होता है 100 सत्ते 700, तो हमें मान प्राप्त हुआ 7। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ 7 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 4 किलोग्राम बराबर खाली स्थान, ठीक है? तो देखिए भाई 1 किलोग्राम बराबर ना होता है 1000 ग्राम। कितना, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और हमें दिया है 4 किलोग्राम। तो क्या करेंगे हम, 1000 के साथ में जो है 4 का गुणा कर देंगे। देखिए कितना आएगा, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, हमें मान प्राप्त होगा 4000 ग्राम। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ 4000 ग्राम। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न देखिए, 4 दर्जन केले बराबर कितना। तो 1 दर्जन केले में कितने होती हैं, 1 दर्जन में होती है केलों की संख्या 12, ठीक है? तो 4 दर्जन में कितना होगा, तो 12 × 4, तो 12 चौक कितना होगा, 48, ठीक है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सा 48 केले, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। और इस चैनल पर जो है एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और साथ में तैयारी के लिए वीडियो भी अपलोड की जाती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रही, सारे वीडियो जो है आपको समय पर मिलते रहे और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सको। धन्यवाद।